वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, ये हम इंट्राडे का कैप्सूल कोर्स जो इक्विटी ऑप्शन और फ्यूचर तीनों के लिए हैं, पहले उसकी आउटलाइन देख लेते हैं कि किस तरीके से इस पूरे सेशन का डिस्कशन चलेगा। पहला पॉइंट ये है कि अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो रात को 30 to 40 मिनट आप स्टडी कर लेंगे एक रात पहले, और एक्चुअल ट्रेड जब करेंगे तो उसके लिए आपको 10 से 15 मिनट का टाइम भी काफ़ी हो जाएगा। एक्चुअली जो ट्रेडर सक्सेसफुल नहीं होते हैं वो स्टडी कुछ नहीं करते हैं, सीधा जाके स्क्रीन पे काम करने की कोशिश करते हैं और उनको किसी भी स्टॉक का, निफ्टी का बैकग्राउंड पता नहीं होता है, इसलिए गलती होती है। तो क्या करना है आपको, सी मंथली गेनर लूज़र, मंथली गेनर लूज़र देखा, फिर आपने वीकली गेनर लूज़र देखा एनडीटीवी प्रॉफिट में, एक्चुअली हम आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाने वाले हैं। फिर फाइनली आप ये देखोगे कि जो वीकली लूज़र हैं इसमें कौन से 5 स्टॉक आपके ऐसे दिख रहे थे, जिसमें से कौन से 2-3 स्टॉक ऐसे हैं जो पिछले 3 दिन में लगातार ऊपर या नीचे गए हैं। जैसे अभी हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी लगातार 5 दिनों से ऊपर जा रही है, तो हम गेनर पे ज़्यादा ध्यान देंगे जो रिवर्स कर सकते हैं। अभी बहुत सारे स्टॉक है जो बाज़ार के साथ ऊपर आए हुए हैं, तो एकदम से उनमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वो नीचे जाने की कोशिश करेंगे, तब आपको इंट्राडे में प्रॉफिट कमाने का अच्छा मौका मिलेगा। 9 बजे जब आप बाज़ार में आते हैं, सबसे पहले आपने ग्लोबल इंडाइसेस देख लिए, जिसमें नास्डेक और डाउ पे एक नज़र डाल ली और एसजीएक्स निफ्टी पर नज़र डाल ली, और वॉल्यूम शॉकर करके एक पेज है वो भी ओपन करके रख सकते हैं कि कोई ऐसा स्टॉक है जिसमें कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम का उछाल आ रहा है। उसके बाद में मार्केट वॉच आप एक रात पहले ही तैयार करके रख लेंगे निफ्टी 100 की। अब इसके बाद क्या है कि सबसे पहले निफ्टी 100 की मार्केट वॉच में वहाँ आपको दिख रहा है ओपन लो सेम है। कोई भी स्टॉक जिसका ओपन लो एग्जैक्टली सेम है उसमें हम बाइंग कर लेंगे हाई पे। जैसे ही ट्रेड एक्टिवेट होगा विदिन 2-3 मिनट्स आप बुक करके बाहर हो जाएंगे। यहाँ पे एग्जिट ही इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे ही अगर हमने देखा कि कोई स्टॉक ऐसा है जिसका ओपन हाई सेम है, अगर देखिए निफ्टी अगर पॉजिटिव है तो ओपन लो पहले देखेंगे, निफ्टी अगर नेगेटिव है तो ओपन हाई सेम है वो देखने वाले हैं हम। अब बात होती है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये एक्चुअली अभी सिर्फ हम आपको आउटलाइन बता रहे हैं ना, इंडेक्स से एक तरीके से। इसके बाद पूरा सेशन इसी क्रम में होने वाला है। मार्केट वॉच निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर में एक मार्केट वॉच बनाएंगे, निफ्टी का फ्यूचर लगाएंगे, बैंक निफ्टी का फ्यूचर लगाएंगे इस मंथ का, नेक्स्ट मंथ का, ताकि आप कैलेंडर स्प्रेड उससे कर सकें। और साथ में मोस्ट एक्टिव 5 कॉल 5 पुट निफ्टी और बैंक निफ्टी के लगा के रख लेंगे। पहले निफ्टी और निफ्टी के 5 कॉल 5 पुट, फिर बैंक निफ्टी, फिर उसके 5 कॉल 5 पुट जो मोस्ट एक्टिव है, ये टॉप 20 कॉन्ट्रैक्ट से आपको मिल जाएंगे। अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट पे फोकस करते हैं कि हम इक्विटी कैश में नहीं करते हैं, हम तो निफ्टी के ऑप्शन में काम करते हैं, तो हमने निफ्टी के ऑप्शन में देखा ओपन लो ओपन लो ओपन लो ओपन लो 9:15 पे अगर कोई भी कॉल या पुट ऐसा दिखा जिसका ओपन लो एक्यूरेटली सेम है, तो हम उसके हाई पे बाइंग लगा देंगे। ऐसे ही अगर आपको ओपन लो सेम नहीं मिल रहा है तो आपने ओपन हाई ओपन हाई ओपन हाई देखा और वो एक्यूरेटली सेम है, तो आपने लो पे स्टॉप लॉस सेलिंग लगा दी। इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। फिर आप लिखेंगे, अगर आप स्टॉक फ्यूचर में काम करते हैं तो मोस्ट एक्टिव स्टॉक फ्यूचर्स, तो आपको मोतीलाल ओसवाल का साइट सामने आ जाएगा या फिर मनी कंट्रोल का साइट सामने आ जाएगा, और अर्नोमीटर से हम लोग फ्यूचर स्क्रीनर में जाके पहले बुलिश और बेरिश स्टॉक की एक रात पहले मार्केट वॉच बना के रख लेंगे, तो हमको वहाँ पे पता लगेगा कि ये स्टॉक्स इन दिनों बुलिश चल रहे हैं, ये बेरिश चल रहे हैं। अब उसको देख के ही आप खरीद लेंगे या बेच लेंगे, ये गलती नहीं करने वाले हैं। हम इंट्राडे में हमेशा इस बात का ख्याल रखेंगे कि अभी क्या हो रहा है। वो बुलिश या बेरिश स्टॉक से आपको सिर्फ ट्रेंड का पता लगेगा कि इन दिनों ट्रेंड कैसा चल रहा है इनका। अब ये पहले 5 मिनट का ट्रेड हो जाता है 9:15 से 9:18 के बीच में। उसके बाद में आप क्या करेंगे, 9:20 से 9:30 तक, उसके पहले आपने जाके इंडेक्स को देखा, सेक्टरल इंडाइसेस में सीधा सेक्टर के परसेंटेज पे ध्यान दिया, तो आपको पता लगा कि एक पर्टिकुलर सेक्टर बहुत मजबूत है, कोई सेक्टर सबसे कमज़ोर है, तो वहाँ पे हम लोग बाइंग लगाएंगे सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक में।
हाई पे और सबसे वीक स्टॉक में लो पे सेलिंग लगाएंगे। कुछ वेबसाइट्स आपको एक साथ ओपन रखनी है, NSE इंडिया निफ्टी 50 वाला, NSE इंडिया का इंडेक्स वाला पेज, वॉल्यूम शॉकर वाला पेज, रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो, फॉल फ्रॉम इंट्राडे हाई, और एक गूगल सर्च में हम लोग जो गूगल का चार्ट लगाते हैं वो भी हम लगा के रखेंगे। तो किस तरीके से काम होगा, सबसे पहले हम 10 दिन तक 10,000 के ऑर्डर लगाएंगे। वैल्यू में आपको 100-150 रुपये प्लस माइनस होंगे, तो इसमें कोई झटका नहीं लगेगा, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत सही होगा। उसके बाद आप 30,000 के ऑर्डर लगाने लगेंगे अगले 20 दिनों तक, जिसमें आपको 300 से 500 रुपये पर डे प्रॉफिट होने लगेगा। फिर उसके बाद हम 1-1 लाख का ऑर्डर लगाने लगेंगे एक एक ट्रेड में, जहाँ पे 1,000-1,200 रुपये पर डे के आपको मिलने लगेंगे। 3 महीनों तक इसको कंटिन्यू कीजिए, और फिर 3 लाख का ऑर्डर लगाने लगेंगे तो 3 से 4,000 रुपये पर डे के लेवल पे पहुँचेंगे। ऐसे करके 7वें महीने तक आप 7-8 हज़ार रुपये पर डे का लेवल अचीव कर सकते हैं, अगर आपने इसको फॉलो किया। हमने एक 7 महीने का प्लान बनाया है, जिसमें आप ये पता कर सकते हैं कि कैसे आप 100-150 से लेके 7,000 के लेवल तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे NSeindia.com में आए, बाज़ार खुला 9:15 पे। इसके पहले निफ्टी का पिछले 5 दिन का आपको पूरा डिटेल पता है कि क्या हो रहा है। देखिए, निफ्टी के पिछले 5 दिन में आपने देखा लगातार निफ्टी बढ़ता चला जा रहा है। तो तैयारी किस बात की रखनी है, ज़्यादा झुकाव इस बात का रहेगा कि इसमें जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आए और ये अपना लो तोड़ता है तो सेलिंग आ जाएगी निफ्टी में। अब आप निफ्टी में काम करते हैं फ्यूचर में या कैश में काम करते हैं, ये आपको देखना है। अब ये पहली जो स्ट्रेटेजी ये सिंगल ट्रेड स्ट्रेटेजी है, इसमें एक साथ आप 2 या 3 ऑर्डर भी नहीं लगा सकते, सेक्टर भी नहीं देख सकते। पहली स्ट्रेटेजी 9:15 पे जो करेंगे उसमें या तो आप इक्विटी कैश में काम करेंगे, या आप निफ्टी कॉल पुट में काम करेंगे, या आप निफ्टी फ्यूचर में काम करेंगे, या आप स्टॉक फ्यूचर में काम करेंगे। किसी एक इंस्ट्रूमेंट में काम करने वाले हैं, लेकिन निफ्टी का डायरेक्शन सभी को देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है जिससे बाज़ार डायरेक्शन लेता है। तो हमने क्या देखा कि निफ्टी पिछले 5 दिनों से लगातार ऊपर जा रहा है। कितने पॉइंट ऊपर आ गया ये आपको यहाँ से नज़र आता है, ये इसकी रीडिंग यहाँ नज़र आ रही है 9382 से। आप देख रहे हैं सीधा 900 पॉइंट निफ्टी ऊपर आ चुकी है पिछले 5 सेशन में। ये बात दिमाग में रहे तो हमको ख्याल रहेगा कि आगे क्या करना है, क्योंकि अब जब भी हम जैसे कल की तारीख में बात करें, बाज़ार थोड़ा सा गैप डाउन खोल गया तो एक बड़ी सेलिंग आने के चांसेस भी बन सकते हैं कहीं पे। तो हम लोग क्या करेंगे, ओपन हाई वाली चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे लाइव मार्केट में आए, ध्यान से देखें लाइव मार्केट, आप नोट कर सकते हैं इसको। इक्विटी स्टॉक में गए और यहाँ पे क्या देखना शुरू कर रहे हैं, निफ्टी 50 का लिस्ट आपके सामने आ गया है। अब यहाँ पे हम ये पहला कॉलम ओपन का है, दूसरा कॉलम हाई का है, इसको देखते चले जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि क्या कोई ऐसा स्टॉक है जिसका ओपन हाई बिल्कुल सेम हो। लूज़र के केस में ओपन हाई सेम देखा जाता है, तो लूज़र अगर आपको ऊपर लेने हैं तो ये क्लिक किया, यहाँ पे आपको ओपन हाई नज़र आ रहा है। जैसे इंफ्राटेल की बात करें, 228 का ओपन है, 228 का हाई है, एग्जैक्टली सेम दिख रहा है आपको। ये सेलिंग के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये बाज़ार अगर थोड़ा सा भी नीचे जाता है, निफ्टी अगर गिरती है, तो सबसे पहले इंफ्राटेल के गिरने के चांसेस बनते हैं। इसके साथ हम एक और चीज़ चेक करेंगे, वो चेक करेंगे कि LTP लो के करीब है क्या। अभी LTP लो से दूर है, 219 रुपये दिख रहा है 219, और यहाँ पे 216.1 दिख रहा है, मतलब ये अपने लो से 1.5% दूर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लो पे स्टॉप लॉस सेलिंग लगाएंगे। स्टॉप लॉस सेलिंग कैसे लगती है, ऑर्डर टाइप में SL चुनेंगे, ट्रिगर में 216 रुपये 10 पैसे का ट्रिगर डालेंगे और 215.90 का सेलिंग प्राइस डाल देंगे 215.9 का। तो अगर इसने लो तोड़ा तो ही आपकी सेलिंग एक्टिवेट होगी, लो तोड़ते ही एकदम तेज़ी से नीचे गिरे इसके चांसेस बनते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे और देखते हैं क्या ऐसा और कोई स्टॉक है जिसका ओपन और हाई एग्जैक्टली सेम है। अभी ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि बाज़ार में बहुत मजबूती है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ हमको देखने को मिल रही है, ये 17,900 ये है आयशर मोटर। यहाँ पे भी आप लो पे स्टॉप लॉस सेलिंग लगा के रख सकते हैं 17,400 पे।
तो देखिए आप जब 9:15 पे काम करने जा रहे हैं तो पहले से आपने एक रात पहले ये स्टडी करके रख ली है कि निफ्टी का डायरेक्शन क्या है। एक रात पहले से आपको ये पता है कौन कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा गिर चुके हैं, सबसे ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वीकली गेनर लूज़र आप पहले क्या देखेंगे, आप वीकली गेनर लूज़र, और वीकली गेनर लूज़र में फिर ये देखेंगे कि कौन से स्टॉक है जो पिछले 3 दिन से लगातार गिर रहे हैं। तो रात की स्टडी में हम लोग यहाँ पे एक रात पहले आप ये स्टडी करने वाले। देखिए वही आदमी पैसा बनाता है जो पहले एक रात को स्टडी करके बैठा है, जिसको ये पता है कि बाज़ार में क्या हो चुका है पिछले दिनों मूवमेंट। तो पिछले 5 दिनों का मूवमेंट अगर आपको पता रहेगा तो आप कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। देखिए मैं यहाँ निफ्टी 50 कर लेता हूँ। शुरू में मैं आप सभी को ये सजेस्ट करता हूँ कि निफ्टी 50 में काम करने को ज़्यादा ध्यान दीजिए, कम से कम पहले 5 मिनट की स्ट्रेटेजी में। ये आपको सारे गेनर्स दिख रहे हैं। अब ये गेनर्स डे के गेनर हैं या वीक के गेनर हैं, या नीचे जाएंगे आप, यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 डे लिखा हुआ है। ये वीकली गेनर आपको नज़र आ रहे हैं। बजाज फाइनेंस 1936 रुपये से लेके एक हफ्ते पहले 1936 था, अभी 2456 हो चुका है। बजाज फिनसर्व 4258 से 5396 हो चुका है। जिल 164 से 201 हो चुका है। इंडसइंड बैंक 368 से 440 हो चुका है। टाटा मोटर 84 से 100 हो चुका है। आयशर मोटर 14966 से 17542 हो चुका है। अब ये बात आपके दिमाग में एक रात पहले से है, और आज के दिन अगर आप देखते हैं कि आयशर मोटर का ओपन हाई बिल्कुल सेम है तो आप इसको सेल कर देते हैं और बहुत तेज़ी से आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस बन जाते हैं। एक ही स्टॉक में ट्रेड करेंगे उस वक्त आप 2 स्टॉक में भी ट्रेड नहीं लगा सकते, क्योंकि 9:15 पे आपने देखा 9:15 30 सेकंड 40 सेकंड तक आपको कुछ समझ में आएगा, उस वक्त आप ऑर्डर लगाएंगे। 9:16 तक आपका ऑर्डर लगेगा, 9:18 तक आप प्रॉफिट बुक करके या छोटा सा लॉस बुक करके बाहर आ जाने वाले हैं। शुरू में ये काम आप बहुत छोटी क्वांटिटी में करने वाले हैं। तो ये अभी पहले हम गेनर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ना निफ्टी 5 दिन से ऊपर की तरफ आके खड़ी है, तो हम देख रहे हैं कि आगे सेलिंग के चांसेस ज़्यादा बनेंगे, बाइंग के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि बॉटम से बढ़ते बढ़ते स्टॉक काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। अब इसी में हम ये देखना चाहते हैं कि अब लूज़र देख लें, कौन से स्टॉक हैं जो टॉप लूज़र रह चुके हैं। हमने टॉप लूज़र को क्लिक किया तो गेनर की बजाय बॉटम से ही आप वहाँ टॉप लूज़र में जा सकते हैं। टॉप लूज़र में गए, टॉप लूज़र में जाके आपको पता लगता है कि वीकली लूज़र कौन कौन से हैं। ये वीकली है या नहीं है, 5 डे किया हमने, 5 दिन में ये वीकली लूज़र सामने आ गए आपके। और ये निफ्टी 50 से आ रहे हैं या निफ्टी 100 से आ रहे हैं, ये भी हम लोग देख लें। हम इसको निफ्टी 50 कर लेते हैं। निफ्टी 50 का जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा तरीके से मूवमेंट होता है, इसलिए उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है स्टॉक्स में, क्योंकि तेज़ी बहुत रही है। भारतीय एयरटेल 563 से 554 नज़र आ रहा है। यस बैंक 27.6 से 27.45, 705 से इनफी 703 नज़र आ रहा है। ये वीकली लूज़र्स है, इन्होंने गेन नहीं किया है। तो ये अगर अचानक से बढ़ना शुरू करे तो आपको पता लग जाएगा। अगर वीकली में यहाँ हमको सीन ठीक नहीं दिख रहा है तो मंथली में हम लोग देख सकते हैं कि मंथली में कौन से स्टॉक है जो अभी भी टॉप लूज़र है। एसबीआई को देख लो, 190 से गिरा था, अभी भी 176 है। 370 से गिरा था। बीपीसीएल 345 है। इंडसइंड बैंक 468 से 440 है। आईसीआईसीआई बैंक 380 से 361 है। एक्सिस बैंक 444 से 423 है। अब हमने आपको क्या देखने को कहा है, हमने आपको ये देखने को कहा है कि ये जो लूज़र आपको दिख रहे हैं ये पिछले 3 दिनों में इसका सीन कैसा है। जैसे एसबीआई में देखना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे जाके देखना पड़ेगा एसबीआई शेयर प्राइस, एसबीआई शेयर प्राइस।
देखो SBI शेयर प्राइस सामने आ गया, तो मैंने उसको मंथली लूज़र तो देख लिया है, लेकिन मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या पिछले 3 दिन में ये लगातार नीचे आया है। 5 दिन के चार्ट में गया मैं तो पता लगा नहीं नहीं, ये तो 3 दिन में काफ़ी ऊपर आ गया है। तो अब यहाँ पे इमीडिएटली जो चांसेस बनते हैं वो बाइंग की क्लैरिटी नहीं है, बाइंग तो हो चुकी है। तो ध्यान क्या रखना, 1 मंथ के चार्ट में आपको पता लगेगा कि ये ऐसे गिरा था और यहाँ से रिकवर होके यहाँ तक आ गया है। तो अब बाइंग का जो एकदम क्लियर मौका आना चाहिए था वो जा चुका है। तो इसलिए हम आपसे क्या कह रहे थे, हमको ऐसे स्टॉक देखने हैं जो पिछले 5 दिन से गिर रहे हों। जैसे मैं यहाँ पे भारतीय एयरटेल डालता हूँ, तो वहाँ पे अगर मुझे पता लगता है कि हाँ ये शेयर पिछले 3 दिन से लगातार गिर रहा है, तो वहाँ मेरे चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे कि इसको मैं अगर ख़रीदता हूँ तो मुझे बहुत तेज़ी से प्रॉफिट मिल सकता है। 5 दिन का चार्ट क्लिक किया इसमें हमने, हाँ 5 दिन के चार्ट में देखो ये नीचे की तरफ गया था, ये लो बनाया है इसने, फिर पिछले 3 दिन में लगातार थोड़ा नीचे की तरफ ये बाज़ार ऊपर आया है, लेकिन ये ऊपर नहीं आ पाया है। अब किसी दिन कल को आपको दिखता है कि भारतीय एयरटेल में ओपन लो सेम है और LTP हाई के करीब है, तो आप उसको 9.15 पे ख़रीद लीजिए, 9.15 से 9.16 के बीच में। यह आपको अगले 2 से 3 मिनट के अंदर आधा से 1% का प्रॉफिट तो दे ही सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा क्या देखने को कहा हमने आपको, हमने आपसे कहा कि वीकली लूज़र की लिस्ट में जाइए और फिर ये चेक कीजिए कि क्या पिछले 3 दिन से लगातार नीचे हो रहा है या लगातार ऊपर हो रहा है। और उसके बाद अगर निफ्टी पॉजिटिव है तो आप ओपन लो पहले देखिए और बाइंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। निफ्टी अगर नेगेटिव है तो आप ओपन हाई को पहले देखिए और LTP लो के करीब है तो सेलिंग कर दीजिए। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसको फिर दोबारा देख लीजिएगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आप 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे इस पर, उसके बाद आपके जो भी सवाल होंगे उसके लिए भी हम लोग एक सेशन रखेंगे ताकि आपको सारी क्लैरिटी मिल जाए। तो ये पहले 3 मिनट में आप पूरे दिन का टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं। इसके पीछे क्या फंडा काम कर रहा है, देखिए जितना लंबा समय हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं बाज़ार का उतना ही मुश्किल होता है। अगर आप बोलो कि सुबह से शाम तक बाज़ार प्लस रहेगा माइनस, तो उसमें आप गलत हो सकते हैं, लेकिन अगले 3 मिनट तक ये ऊपर जाएगा उसमें आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसमें भी हम ऐसा नहीं कह रहे हैं आपसे कि आपने एक बार ख़रीद लिया तो आंख मूंद के बैठे हुए हैं, हम तो एग्ज़िट के लिए तैयार खड़े हैं। बड़ी क्वांटिटी वही आदमी कर सकता है जिसको एग्ज़िट करना आता है। तो हम यहाँ पे एग्ज़िट सिखा रहे हैं कि भाई आपने 1000 शेयर लिए तो आपको आना चाहिए कि 30-40 पैसे में बाहर कैसे निकलते हैं। तो 1000 शेयर लेके अगर वो 2-3 रुपये ऊपर बिक गया तो 2 से 3 हज़ार रुपये 3 मिनट में लेके दिन भर का काम ही आपका ख़त्म हो जाता है। ये सबसे अच्छा तरीका है जिसमें बहुत सारे हमारे ट्रेनर्स सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी। क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, पहले तो लगातार जो भी सेक्टर और शेयर गिर रहे हैं पिछले 3 दिन से, जो सेक्टर और शेयर बढ़ रहे हैं पिछले 3 दिन से, उनका ख्याल रखना पड़ेगा। फिर निफ्टी की डायरेक्शन पे ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपकी ट्रेडिंग ऑपरेशन की स्पीड सही हो जानी चाहिए कि आपको ऑर्डर लगाने में कितना टाइम लगता है। ऐसा होना चाहिए कि 30 सेकंड के अंदर आप कवर ऑर्डर लगा सको। कवर ऑर्डर मतलब आपने बाइंग की, साथ के साथ स्टॉप लॉस लग जाए, और जैसे ही वो भागे आप या तो पूरी क्वांटिटी से बाहर निकलें या 70% 30% करके 2 बार में प्रॉफिट बुक कर लें। पर प्रॉफिट बुक करने में भी वो कैसा होना चाहिए, आप 9:17 पे एक टुकड़ा बुक किए, 9:18 9:19 पे दूसरा टुकड़ा बुक किए, बाहर आ गए। इससे ज़्यादा आप वेट नहीं करेंगे। तो इसमें हर दिन आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन महीने में 3 से 4 दिन बहुत बड़े प्रॉफिट्स होंगे, 10-11 दिन आपको अच्छे प्रॉफिट होंगे, और बाकी दिन हो सकता है आप बराबरी में छोटे से लॉस में बाहर आ जाएं। लेकिन कुल मिला के महीने का 25% 30% आप बना सकते हैं यहाँ पे आसानी से, वो भी कम से कम टाइम में। तो ये आपकी कंसंट्रेटेड वर्किंग हो जाएगी फर्स्ट 5 मिनट की स्ट्रेटेजी। अब अगला चरण आता है। अगले चरण में हम लोग क्या करते हैं कि अब हो गया आपका पहले मिनट का ट्रेड आपने कर लिया और वहाँ पे आपको एक छोटा सा लॉस लेके बाहर आना पड़ा क्योंकि बाज़ार ने साथ नहीं दिया। तो अगला कदम हमारा क्या होगा, अगला कदम होगा हम इंडेक्स देख के काम करेंगे। लाइव मार्केट में हम गए और यहाँ पे लाइव वॉच में 7वें नंबर पे इंडेक्स दिख रहा है, इंडेक्स क्लिक किया, इंडेक्स सामने आ गया आपके। अब आपको ये पहला वाला टेबल नहीं देखना है, पहला वाला टेबल के बजाय
ये तो ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस है। दूसरा टेबल सेक्टोरल इंडाइसेस है। इसमें सीधा परसेंटेज चेंज को मैं देखने गया तो मुझे पता लगा निफ्टी बैंक 2.95, 2.03, 5.05। ये कौन सा सेक्टर है भाई? पीएसयू बैंक सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है आज, 5.05। माइनस कौन सा है? आईटी सेक्टर माइनस है। बस मैं यहाँ से देखूँगा। पीएसयू बैंक में गया, क्लिक किया मैंने, सबसे ज़्यादा मजबूत सेक्टर का सबसे मजबूत शेयर मैं ढूंढने जा रहा हूँ। उसके दो तरीके मेरे पास, या तो मैं एलटीपी हाई देखूँ या ओपन लो देखूँ। तो एलटीपी हाई में अगर मैं देखता हूँ तो ये एलटीपी है 9.20, 9.50, 15.25, 15.45, 10.15, 10.30, 27.10, 27.15। ये 27.10, 27.15 यूनियन बैंक थोड़ा ज़्यादा मजबूत दिख रहा है उस नज़रिए से, एलटीपी हाई के नज़रिए से। और ये इसका ओपन लो भी सेम है 26, तो हम यूनियन बैंक में हाई पे बाइंग लगा के रख देंगे। 27.15 का ट्रिगर और 27.20 की बाइंग प्राइस लगा के रख देंगे। ये हमारा एक ट्रेड हो गया। अब ये काम आप कब कर रहे हैं? 9.15 से 9.18, 9.19 का ट्रेड हो चुका। अब आपने सेक्टर देखा, अब आपको सेक्टर देखने का टाइम है, उसके पहले टाइम भी नहीं था। अब सेक्टर देखा आपने और सेक्टर का सबसे मजबूत स्टॉक चुनने की कोशिश की। या तो ज़्यादा प्राइस वाली बात पे जाएं तो सीधा फिर आप एसबीआई पे आ जाते हैं और आपको दिखता है 177.35, 177.95। तो हाई क्या है? 177.95। इसका ट्रिगर देखा, 177.95 का ट्रिगर ये लगाया और 20 रुपये से 30 पैसे ऊपर की बाइंग डाल दी। 178.2 की बाइंग ऑर्डर डाल के रख दिया स्टॉप लॉस बाइंग में। अगर बाज़ार ऊपर जाता है यहाँ से तो आपका ट्रेड एक्टिवेट होगा, और नीचे आ जाता है तो आपका ट्रेड ही एक्टिवेट नहीं होगा, नुकसान ही नहीं होगा। अब इसके बाद हम सबसे कमज़ोर सेक्टर क्या देखा था? हमने देखा था आईटी। याद है हमको? अगर तो डायरेक्ट यहाँ से आईटी में चले जाते हैं, नहीं तो बेक करके आप देखते हैं कमज़ोर सेक्टर कौन सा है। तो आईटी में आपने देखा ये आईटी माइनस चल रहा है। अब माइनस सेक्टर के सबसे बॉटम में जाके हमको देखना है सबसे कमज़ोर शेयर कौन सा है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है विप्रो 212.45 का एलटीपी है, 212 रुपये 10 पैसे चल रहा है लो। तो ये कितना दूर है? 35 पैसा दूर है, जबकि इसका 1% 2 रुपये का होता है। तो मतलब बिल्कुल अपने लो के ही करीब है। इसको भी देखें हम, दूसरा वाला इन्फी भी 700 रुपये, 701 रुपये 40 पैसे चल रहा है और 700 रुपये 40 पैसा, 1 रुपये की दूरी है, जबकि इसका 1% 7 रुपया है। तो ये भी बिल्कुल अपने लो के करीब है। ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जिनमें हम लो पे सेलिंग लगा सकते हैं। तो 212.10 का ट्रिगर लगाएंगे आप और 211.90 का सेलिंग प्राइस लगाएंगे स्टॉप लॉस सेलिंग में। अगर निफ्टी अपना लो तोड़ेगा तो आपका लो एक्टिवेट होगा, ट्रेड एक्टिवेट होगा और एकदम तेज़ी से आपको आधा से 2% तक का प्रॉफिट मिलने के चांसेस बनेंगे। तो वो प्रॉफिट हम आसानी से लेके बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो भी ट्रेडिंग रोबोट मॉडल आप देख रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर शेयर हम एक तो निफ्टी का अंदाज़ा लगाते हैं ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, उसमें धोखा होता है। फिर आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि किसी शेयर को बाय करें या सेल करें। बाय करते हैं और बाज़ार नीचे चला जाता है तो एसएल हिट होता है, सेल करते हैं बाज़ार ऊपर चला जाता है, एसएल हिट होता है। इस मॉडल में आप बाइंग और सेलिंग दोनों लगा रहे हो, तो आपका सही ट्रेड ही एक्टिवेट होगा और उस सही ट्रेड का छोटा सा प्रॉफिट आपको मिल गया एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट का अपना टारगेट पूरा करके बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये बात हुई इक्विटी कैश की। अब हम आगे चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम कैसे करेंगे। लाइव मार्केट लाइव वॉच में ये इक्विटी डेरिवेटिव आपने देखा। अब इक्विटी डेरिवेटिव में एक चीज़ हमने देख ली थी कि निफ्टी पिछले 5 दिनों से ऊपर है। तो अब हम क्या करेंगे, कल के दिन में जब बाज़ार खुलेगा और हमने ग्लोबल मार्केट देखे, हमको पता लगा कि SGX निफ्टी थोड़ा माइनस है, यूएस का मार्केट भी रेडी है और हमारा निफ्टी गैप डाउन खुला। कहीं गैप डाउन खुला तो हम यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई ऐसा पुट है जिसका ओपन और लो सेम है। हम तो सिर्फ यहाँ पे ये जो जितने भी कॉल पुट दिख रहे हैं ना आपको, आप सिर्फ और कुछ मत देखो, इसकी ये ओपन और लो, ओपन और लो, ओपन और लो देख लो पहले। जिनके पास कैपिटल कम है वो सेल नहीं कर सकते, आपको ऑप्शन राइटिंग की कैपिटल कम पड़ेगी, तो आप बाइंग पे पहले ध्यान दें। तो ओपन लो में हमने देखा यहाँ पे 37.8, 29 है ना, फिर 80.6,
77, फिर 79.85, 59, ऐसा कुछ भी हमको दिख नहीं रहा है सेम। शुरू में ये देखो 189, 189 ये ओपन लो सेम है, इसको हम खरीद सकते हैं। ये क्या है, 21,000 का कॉल। तो 21,000 का कॉल आपने यहाँ पे देखा, 189, 189, 322 अभी ये चल रहा है और इसका हाई है 364.65। तो दो तरीके हैं, या तो आप इसको डिफेंसिव बाइंग करें, 322 पे खड़ा है, 310 की बाइंग लगा दें और साथ में कवर ऑर्डर में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दें 290 का। अगर नीचे आया तो आपकी बाइंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। दूसरा तरीका ये है कि हम हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगाएं, 365 का ट्रिगर डालें, 370 की बाइंग प्राइस डालें, क्योंकि ये बैंक निफ्टी है ना, तो आपको पता है कि इसमें बहुत तेज़ी से जंप हो सकता है, इसलिए हम 5 पॉइंट का गैप रख सकते हैं ट्रिगर में और बाइंग प्राइस में। ध्यान से सुने इस बात को। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखा ओपन लो देख रहे थे, तो हमको एग्जैक्टली सेम ओपन लो दिखा 21,000 के बैंक निफ्टी के कॉल में। बैंक निफ्टी का 21,000 का कॉल हमने देखा, 364.65 का हाई है, अब ये 322 चल रहा है, तो 365 का ट्रिगर डाला, 370 की बाइंग प्राइस डाली। अब अगर इसने हाई तोड़ा तो 370 पे बाय होगा और उसके बाद ये हो सकता है 400, 430 तक जाए तब हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब आपको प्रॉफिट कितना लेना चाहिए, इस पर कैसे ध्यान देंगे। देखिए आपको पता है पिछले 5 दिनों से बाज़ार में तेज़ी आ रही है, तो इस बात का ख्याल रखें कि बहुत बड़ा प्रॉफिट तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जो मिले वो लेके निकलना होगा। तो छोटा सा प्रॉफिट ही यहाँ पे मिलेगा हमको। तो हमको अगर 30 पॉइंट मिलते हैं, इसका मतलब 600 रुपये मिल रहे हैं। अब आप ये देख लो कि आपका पैसा कितना एंगेज हुआ है। 370 रुपये पे अगर आपका ये सौदा होता है 370 इंटू 20 का लॉट साइज़, तो 7400 रुपये आपका एंगेज हुआ। और अगर आपको 7400 रुपये के मामले में अगर 600 रुपये भी मिलते हैं तो बहुत बड़ा परसेंटेज आपको मिल रहा है। 74 के हिसाब से अगर मैं बात करूं, आपकी कैपिटल का 8 से 9% प्रॉफिट आप कमा के बाहर आ रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है, ये ध्यान होना चाहिए। तो देखिए ओपन लो देखा। अब हम इसमें ये देखेंगे जैसे कल की तारीख में हमको कहीं ओपन हाई सेम मिल जाए। अब हम ओपन हाई वाले कॉलम को देखना शुरू करते हैं। ये देखिए ओपन हाई, ये सेलिंग के लिए होता है। 80.6, 157 नहीं, 79, 95 नहीं, 62, 65 नहीं, 189, 364, 100, 142, 98, 106। ध्यान से देखिए 18, 27, 25, 34, 35, 64, 6, 16, 304, 353, 169.80, 169.85। ये थोड़ा सा फ़र्क है, अगर ये एग्जैक्टली सेम होता तो बहुत अच्छा होता है। तो भी हम आपको समझाते हैं आज एग्जांपल के लिए। 169.8, 169.85 अगर इसका ओपन और हाई सेम है तो ये सेलिंग के लिए है। आप इसके लो पे सेलिंग लगा सकते हैं। 108 का लो है, 108 का लो, 107 की सेलिंग। और देख लेंगे क्या चीज़ है ये 10,000 का कॉल है, 10,000 का कॉल है जिसमें सेलिंग आ रही है ना। तो ओपन हाई देख के और पहले ही मिनट में 9:15 से 9:16 में आप ये कर सकते हैं और 2 से 3 मिनट के अंदर आपको बुक करके बाहर निकलना है। पहले आप ये सिंगल लॉट में करेंगे, बाद में जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा 10 दिन के बाद तो आप 3 लॉट में करने लगेंगे और अल्टीमेटली आप 7 या 10 लॉट में काम करने लगेंगे। सुबह अपना टारगेट पूरा करके बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप निफ्टी के कॉल एंड पुट में काम करेंगे। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल देखने के लिए हम arnometer.com वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो arnometer.com में हम निफ्टी के टेक्निकल देख सकते हैं। ये arnometer.com पे आप जाएंगे, यहाँ पे हम इंडेक्स को भी देखेंगे। डेरिवेटिव में गए, यहाँ पे बैंक निफ्टी सभी को आप देख सकते हैं। इंडेक्स को क्लिक किया तो ये देखिए निफ्टी का ट्रेंड एनालिसिस। अब इसमें हम यहाँ पे देख लेंगे 3 जून को निफ्टी क्लोज्ड ऑन ए बुल नोट, निफ्टी बुल नोट पे बंद हुई है। अब इसमें लिखा होगा
शॉर्ट टर्म में और इंट्राडे में किस तरह का सिग्नल है। तो ऑसिलेटर एनालिसिस में बता रहा है बाई सिग्नल शॉर्ट टर्म ऑसिलेटर एनालिसिस एंड निफ्टी इज़ ओवरबॉट। निफ्टी शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट रीजन में चल रही है। ये इसका 21 दिन का चार्ट है, ये इसका 6 मंथ का चार्ट है जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ये लेवल्स नज़र आते हैं हमको, डाउन ब्रेकआउट, अप ब्रेकआउट। तो इन लेवल्स का हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको अभी यहाँ पे दिख रहा है वेरी स्ट्रॉन्ग बुल, लेवल फॉर लॉन्ग, लेवल फॉर शॉर्ट। शॉर्ट का लेवल कहाँ से बनता है, लॉन्ग का लेवल कहाँ से बनता है, यह इन्होंने बता के रखा है। प्रोबेबल हाई लो ये भी समझा के रखा है। इसमें ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि उससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अभी हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि शॉर्ट टर्म में और इंट्राडे में उसका टेक्निकल इंडिकेटर क्या कह रहा है। ये हम in.investing.com में भी टेक्निकल समरी देखना आपको बताए हैं, वहाँ से भी देखा जा सकता है। उसके लिए अलग से वीडियोस भी हैं जो आप चेक कर सकते हैं। तो निफ्टी के लेवल्स में जैसे हमने ध्यान दिया, तो इन निफ्टी के लेवल सारे यहाँ पे नज़र आते हैं। बियर कहाँ से होगा, 9795 के नीचे से, और ये देखिए डाउन क्वेश्चन और अप क्वेश्चन बता रखा है। 10,056 के ऊपर अप क्वेश्चन है, अप ब्रेकआउट 10,084 के ऊपर है, डाउन क्वेश्चन 9903 पे है और 9874 के नीचे डाउन ब्रेकआउट है। ये लेवल आप दिमाग में रखें बस, क्योंकि ये लेवल बार बार देखने से आपको याद रहेंगे। और ये लेवल अगर तोड़ा है तो फिर आपको उसी हिसाब से अपनी पोजीशन पे ध्यान देना है। पोजीशन हम वैसे एक तरफा बनाएंगे ही नहीं, हम तो हमेशा हेजिंग के साथ पोजीशन बनाते हैं। तो निफ्टी के फ्यूचर में अगर काम करना है तो ये ध्यान रखिए कि पिछले 5 दिन से निफ्टी अगर बहुत तेज़ी में चल रही है तो आने वाले 3 दिनों तक आप लगातार लो पे सेलिंग लगा के रखेंगे। निफ्टी का दिन का लो है, उस पर सेलिंग लगा के रखेंगे। आज लो नहीं टूटा कोई बात नहीं, कल लो नहीं टूटा कोई बात नहीं, परसों लो टूटेगा, एकदम से आपको 100 पॉइंट तक भी मिल सकते हैं। हम 50 पॉइंट भी ले लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। हर वीक में जो आदमी 50 पॉइंट कमा लेता है निफ्टी में, वो आराम से 200 पॉइंट महीने का बना सकता है, जो कि काफ़ी है। 200 पॉइंट महीने का मतलब 15,000 रुपये, और आपकी कैपिटल एंगेज है हार्डली 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये पे 15% एक महीने का मतलब साल का 180% कमाया जा सकता है। उसके लिए सिंपल तरीका क्या बता रहे हैं, पिछले 5 दिन का चार्ट देखेंगे और आप ये देखेंगे कि अगर पाँच दिन से लगातार ऊपर है या पिछले 3 दिन से लगातार ऊपर है तो निफ्टी के लो पे सेलिंग लगा के तैयार रही है। निफ्टी अगर पिछले 3 दिन से लगातार नीचे है तो निफ्टी का अगले 3 दिन तक हाई के ऊपर बाइंग लगा के तैयार रही है। आपका अभी के अभी ट्रेड एक्टिवेट हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब भी ट्रेड एक्टिवेट होगा बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो ये रही निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर की बात। बैंक निफ्टी में भी सेम तरीका अप्लाई करेंगे, इसमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है निफ्टी के बैंक निफ्टी के फ्यूचर में। अब हम बात करते हैं कि अगर स्टॉक फ्यूचर पे काम करना है तो काम कैसे होगा। स्टॉक फ्यूचर पे काम करने के लिए डेरिवेटिव में हम गए और यहाँ पे आप फ्यूचर स्क्रीनर क्लिक करेंगे। डेरिवेटिव में फ्यूचर स्क्रीनर, फिर से आप इसको रिपीट करके देखिएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बुलिश शेयर्स और बेरिश शेयर्स, ये ट्रेंड है इनके, शॉर्ट टर्म में ट्रेंड है। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये शेयर्स हैं जो बुलिश है। ग्लेनमार्क, ब्रिटानिया, आइडिया, बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डी, अमर राजा, एसीसी, आईडीबीआई, अरविंद, आईएफसीआई, विप्रो, एक्साइड, इंडिया सीमेंट, एम&एम, मदरसन सुमी, अरविंदो फार्मा, पेट्रोनेट, आइशर मोटर, सिप्ला, आईटीसी, हीरो मोटो, जेएमआर इंफ्रा, सन फार्मा। देखिए ये सब बुल ट्रेंड में चल रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में देखें तो इनमें सब में गिरावट है। तो हर एक डिप में इनमें बाइंग करने के बारे में सोचेंगे। और ये बीरिश शेयर है यस बैंक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जेपी एसोसिएट, एम&एम फाइनेंस, कोटक, कर्नाटका बैंक, पीएफसी, वोक फार्मा, पीटीसी, डिश टीवी, अशोक लेलैंड, एनएचपीसी, आरईसी लिमिटेड, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। ये सब आपको दिख रहा है कैसे शेयर्स हैं जो नेगेटिव ट्रेंड में चल रहे हैं। अब इनको बेचना कैसे है, आपको देखना है कि आपने एक मार्केट वॉच बना के रख लिया इनका फ्यूचर के लिए। और अगर आप स्टॉक फ्यूचर में काम करते हैं तो मोस्ट एक्टिव स्टॉक फ्यूचर के
इनके कॉल और पुट भी नियर आउट ऑफ मनी लगा के रख सकते हैं। ये डिपेंड करेगा। हाँ, आप सारे इंस्ट्रूमेंट में एक साथ ध्यान नहीं दे सकते। मैं बार बार ये क्लियर कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे एक ही सेशन में सबके लिए हिस्सा बताया है, लेकिन आपको अपने हिस्से पे फोकस करना है। जो इक्विटी कैश में काम करता है उसको इक्विटी कैश वाले हिस्से को देख के उस पर प्रैक्टिस करनी है। जो निफ्टी के कॉल एंड पुट में काम करता है उसको निफ्टी के कॉल एंड पुट में काम करना है। जो बैंक निफ्टी के कॉल पुट में काम करता है उसको बैंक निफ्टी के कॉल पुट में काम करना है। और जो निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर में काम करता है वो निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर करे। जो स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शन में काम करता है वो उस पर ध्यान देगा। सबको सब तरफ ध्यान दे के काम नहीं बनेगा, क्योंकि 9-15 पे आप सिर्फ एक ट्रेड कर सकते हैं और उस एक ट्रेड में या तो प्रॉफिट बुक करना होता है या छोटा सा लॉस में आपको एग्जिट करना होता है। दूसरा कोई ऑप्शन दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो आप 9-15 से 9-19 में काम करने लग जाएंगे। अब आपको यहाँ पे ये सारी लिस्ट आपने जो बना ली, इसके बाद क्या होगा कि आपने देखा इस लिस्ट में से सारे शेयर तो चलेंगे नहीं किसी दिन, तो आपको इसमें से कोई 2 शेयर दिखेंगे जिनका एलटीपी हाई के बिल्कुल करीब है, या आपको कोई 2 शेयर ऐसे दिखेंगे जिनका एलटीपी लो के बिल्कुल करीब है। कहाँ से पता लगता है? हम यहाँ पे अगर ऐसे लिखते हैं मोस्ट एक्टिव स्टॉक फ्यूचर, तो हमको बहुत सारे ऐसे स्टॉक सामने, ऐसी वेबसाइट सामने आ जाएगी जहाँ से हमको पता लगेगा कि ये स्टॉक फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है। मनी कंट्रोल में दिख सकता है या हमको मोतीलाल ओसवाल में दिख सकता है। ये देखिए मोतीलाल ओसवाल पे हम चल दिए। मोतीलाल ओसवाल में एक अच्छी बात है, यहाँ पे आपको ऑप्शन के, स्टॉक ऑप्शन के भी पर्टिकुलर चार्ट मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एसबीआई के कॉल का 170 के कॉल का चार्ट चाहिए तो मोतीलाल ओसवाल में आपको मिल जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन। या स्टॉक फ्यूचर आप यहाँ से देखेंगे, स्टॉक ऑप्शन आप यहाँ से देखेंगे। लेकिन चुनाव किस आधार पे होगा? चुनाव इस आधार पे होगा कि आपने अपने जो बुलिश और बेरिश स्टॉक की लिस्ट बना रखी है, उस लिस्ट के आधार पे आपको पता है कि पिछले 3 दिन से कौन सा स्टॉक है जो लगातार गिर रहा है, पिछले 3 दिन से कौन सा स्टॉक है जो लगातार बढ़ रहा है, और अचानक किसी स्टॉक ने पलटना शुरू किया है, तो वहाँ आप पोजीशन बनाएंगे। यहाँ आपको ये सारी लिस्ट नज़र आ रही है, तो इस लिस्ट में हम लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पे ये स्टॉक ऑप्शन की रेट दिखा रहा है। तो स्टॉक ऑप्शन में आप देखेंगे कि कौन कौन से स्टॉक ऑप्शन हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जिनका एलटीपी हाई के करीब है और मोस्ट एक्टिव हो रहे हैं। तो एलटीपी अगर हाई के करीब किसी का दिखेगा तो उसमें हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगाएंगे, और किसी का एलटीपी लो के करीब दिखेगा तो उसमें लो पे स्टॉप लॉस सेलिंग लगाएंगे। स्टॉक फ्यूचर में जैसे ही ट्रेड एक्टिवेट होगा आपको बहुत तेज़ी से प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि अगर 0.5% का भी मूवमेंट इक्विटी में आता है तो आपको उधर ऑप्शन में कम से कम 0.2-0.3% का मूवमेंट मिल जाता है, जो कि आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि इसमें पैसा कम लगता है और आपकी कैपिटल पे आपको मार्जिन ज़्यादा मिल जाता है। तो दोस्तों कहाँ से आप स्टॉक फ्यूचर के लिए काम करेंगे, फिर से रिपीट करता हूँ मैं। स्टॉक फ्यूचर के लिए चूँकि आप जो भी स्टडी अपने इक्विटी कैश के लिए कर रहे थे वो भी उतनी यूज़फुल रहेगी, क्योंकि मंथली गेनर, मंथली लूज़र, वीकली गेनर, वीकली लूज़र पे रिकॉर्ड तो हमारा है ही। साथ में हमने arnometer.com में फ्यूचर स्क्रीनर में ये बुलिश शेयर्स और बेरिश शेयर्स का मार्केट वॉच बना लिया है। अब ये मार्केट वॉच बनाने के साथ में हम ये देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर डे पे जब आप काम करने गए तो इसमें आपको अगर ऐसा नज़र आया कि बाज़ार में तेज़ी है और 3 दिन से कोई फ्यूचर गिर रहा था, कोई स्टॉक गिर रहा था, और आज उसके फ्यूचर में ओपन और लो सेम है और एलटीपी हाई के करीब है, तो हमने उसमें बाइंग कर ली और जैसे ही मूवमेंट आया बुक किया, बाहर निकल गए। अगर आप 0.5% प्रॉफिट फ्यूचर में बुक करते हैं तो आपके लिए आपकी कैपिटल पे 2.5% निकल के आता है। क्यों?
क्योंकि फ्यूचर में आप 15 से 20% ही मार्जिन देते हैं, इसलिए 5 गुना ज़्यादा फ़ायदा आपको होता है। अगर आपने देखा कि निफ्टी माइनस है और कोई पर्टिकुलर स्टॉक जो 3 दिन से लगातार भाग रहा था, अभी उसका ओपन और हाई सेम है। ओपन और हाई का मतलब मंदी करने के लिए होता है। ओपन और हाई सेम है तो चेक करो एलटीपी लो के करीब है क्या। ओपन और हाई सेम है तो चेक करो एलटीपी लो के करीब है क्या। लो पे स्टॉप लॉस सेलिंग लगाई फ्यूचर में, जैसे ही मूवमेंट आया आधा 1% का, आपने प्रॉफिट बुक किया, बाहर आ गए। अगर आप ज़्यादा कैपेबल और रिस्क लेने वाले हैं तो फिर हम आपसे कहेंगे कवर ऑर्डर के साथ में आप 0.3 या 0.5% का स्टॉप लॉस लगा दीजिए और वेट कीजिए। आपका 3 दिन तक स्टॉप लॉस जाएगा आधा परसेंट 1.5% तक, और एक ही दिन आपको 2.5-3% आराम से मिल जाएगा बड़ा प्रॉफिट। लेकिन ध्यान रखना, ये क्लैरिटी आपके दिमाग में होना चाहिए कि छोटे छोटे नुकसान भी अगर आपके लिए बड़े मुश्किल होते हैं क्योंकि कैपिटल कम है, आप रिस्क नहीं ले सकते, तो फिर मैं आपसे कहूँगा छोटे छोटे प्रॉफिट लेके बाहर आओ। अगर आपको लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता छोटे छोटे नुकसान से, एक दिन बड़ा प्रॉफिट आने तक मैं बराबर प्लान को फॉलो करूँगा, स्टिक करूँगा प्लान को, तो फिर आप कर सकते हैं। फिर आप स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिए, एसएल हिट होगा या फिर बहुत बड़े प्रॉफिट मिलेंगे। तो जब मूवमेंट होते हैं तो बहुत बड़े प्रॉफिट मिलते हैं, ये आप देख ही रहे हैं। तो स्टॉक फ्यूचर में आप इस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं। दोस्तों, हमने सारी चीज़ों के बारे में बात की। अब मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले 9:15 से 9:18 9:19 का ट्रेड होगा, फर्स्ट 5 मिनट का। उसके बाद 9:20 से 9:25 तक आप क्या देखेंगे, सेक्टर को देखेंगे और फिर सेक्टर के हिसाब से ट्रेड करेंगे। वो सेक्टर के हिसाब से आप स्टॉक ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं, सेक्टर के हिसाब से आप स्टॉक फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आज के दिन की बात करें, अब हमको NSEindia.com में जाके देखना है कि आज के दिन क्या हो रहा है। तो हम यहाँ पे निफ्टी 50 में गए, सेक्टर देखा हमने। सेक्टर में अभी देखा था आपने PSU बैंक बहुत स्ट्रांग था, तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि अगर हमको पता लग रहा है कि SBI सबसे ज़्यादा स्ट्रांग स्टॉक की तरह नज़र आ रहा है और सेक्टर मजबूत है, LTP हाई के करीब है, तो हम ये 177.2 177.95 दिख रहा है SBI, तो इसका 180 का कॉल SBI का हाई के ऊपर बाइंग लगा के रख देंगे। ये हम गए इसमें और इसका ऑप्शन चेन देखा, $180 का कॉल 9.55 9.65 दिख रहा है। अब इसका हाई जाके देखेंगे, स्क्रीन पे हाई आपको दिख रहा है 10 रुपये 20 पैसा, तो 10 रुपये 20 पैसे का ट्रिगर और 10 रुपये 30 पैसे का बाइंग लगा के हमने छोड़ दिया। अब बाज़ार अगर यहाँ से भी और ज़ोर खाता है, निफ्टी एकदम ऊपर जाती है, तो निफ्टी 200 पॉइंट के पार भी हो सकती है। उस वक्त 10-20 का आपका ट्रेड एक्टिवेट होगा। जैसे ही वो 10-70 11 तक जाता है, बुक करो, प्रॉफिट, बाहर आ जाओ। 3000 का लॉट साइज़ है, अब 1200 से 1500 रुपये आराम से कमा के बाहर आओगे। इंट्राडे में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पे आपने 30,000 रुपये लगाया था और उस पर 4 से 5% पैसा कमा के बाहर आए हैं। ये बात हो गई। अगर बाज़ार ऊपर जाता है तो SBI का कॉल एक्टिवेट होगा, लेकिन अगर बाज़ार नीचे गया तब क्या होगा, तो हम जाके देखते हैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर क्या है। आपको पता है इंडेक्स में सबसे ज़्यादा कमज़ोर क्या था, IT सेक्टर को क्लिक किया, हमने देखा बॉटम में क्या चीज़ है। इसके बॉटम में है सबसे ज़्यादा हमको विप्रो दिखा और हेक्सावेयर दिखा, इन्फी दिखा। अब हेक्सावेयर में हमको ऐसा लगता है कि उतना ज़्यादा पुट में काम होता नहीं है, तो विप्रो और इन्फी को चेक कर सकते हैं। इन्फी को क्लिक किया हमने। अब ये बात धीरे धीरे आपको पता लग जाएगी मोस्ट एक्टिव स्टॉक ऑप्शन में कौन से ऑप्शन है जिनमें ज़्यादा कारोबार होता है। तो हम यहाँ पे गए, इन्फी का हमको दिख रहा है 700 का पुट, राइट साइड में पुट होता है 700 का पुट, 19.90 और 20 रुपये पे है। अब इसका हाई हमको दिख रहा है समझो 21 रुपये 50 पैसे, तो 21 स्टॉप लॉस बाइंग में 21.50 का ट्रिगर और 21.80 का बाइंग ऐसा लगा के रख देंगे। बाज़ार एकदम गिरता है तो ये 22 पे आपका ट्रेड एक्टिवेट होगा और पता लगा कि ये सीधा 24-25 तक जाता है। अब इसमें 1200 का लॉट साइज़ है, 1 रुपया भी आप निकाल लेते हैं तो 1200 रुपये कमा के आप बाहर आ जाते हैं। जबकि आपका जो पैसा एंगेज हो रहा है वो कितना है, 24,000 रुपये के आसपास। 1200 × 20
तो 24,000 रुपये पे अगर 1,200 रुपये कमा के आ रहे हैं तो आप कैपिटल पे 5% कमा के आ रहे हैं। तो दोस्तों फिर से हम लोग देख लें कि पूरा सीक्वेंस हमारा क्या रहेगा। सबसे पहले हमने आपसे कहा है कि एक रात पहले तो आप यूएस के मार्केट प्लस माइनस है, ये तो आप रात को भी देख सकते हैं। वैसे सुबह 9 बजे देखेंगे तो एसजीएक्स निफ्टी यूएस का मार्केट दिख जाएगा। रात को 10-11 बजे पहले ही आपने मंथली लूज़र वीकली लूज़र पर नज़र डाली। साथ में ये देखने की कोशिश की कि उन स्टॉक्स में से कौन से ऐसे स्टॉक है जो पिछले 3 दिन में लगातार नीचे आए, उनको अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को ओपन किया, मार्केट वॉच में लगा के रख लिया। कौन से ऐसे स्टॉक है जो पिछले 3 दिन में लगातार ऊपर गए, उनको अपने मार्केट वॉच में लगा के रख लिया। आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक निफ्टी 100 का मार्केट वॉच या निफ्टी 50 का मार्केट वॉच बना के ही रखेंगे। अब आपको ये पता है कौन कौन से स्टॉक है जो नीचे की तरफ है, कौन कौन से स्टॉक है जो ऊपर की तरफ है। शुरू के 5-7 दिन आपको इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, बाद में आपको आदत पड़ जाएगी, रोज़ ध्यान रहने लगेगा। कोई मुश्किल काम नहीं होता। हम आपको कई बार एग्जांपल देते हैं कि आपने मेडिकल स्टोर पे छोटे छोटे बच्चों को काम करते हुए देखा होगा कई बार। तो एक छोटा सा बच्चा कौन से रेक में कौन से नंबर पे कौन सी दवा रखी है वो चेक करके बता देता है। आपको लगता है कि कितना मुश्किल काम है, लेकिन लगातार करते करते उसको आदत पड़ गई है। हो सकता है वो 8वीं पास हो 10वीं पास हो, लेकिन फिर भी वो अच्छे से चीज़ें कर पाता है रोज़ की प्रैक्टिस की वजह से। ये आपके साथ होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने ये मार्केट वॉच सही बनाई और रात को आधे घंटे या 40 मिनट मेहनत जिसने की है वो सुबह 10 मिनट में पैसा बना के बाहर चला जाएगा। तो सुबह 9:15 पे जैसी बाज़ार खुलेगा हम लोग क्या देखेंगे, निफ्टी 50 में आके आपके मार्केट वॉच में ही देखो। एनएससी इंडिया तो लेट्स अपडेट होता है, लेकिन आपका जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है उसमें ओपन हाई लो क्लोज है। ओपन लो ओपन लो ओपन लो देखा आपने। निफ्टी अगर पॉजिटिव है तो ओपन लो देखो, ओपन लो देखा, ओपन लो सेम मिला आपको, तो तत्काल आप उसको ख़रीद लेंगे और जैसे ही मूवमेंट आएगा 1 मिनट में 2 मिनट में बुक करके बाहर हो जाएंगे। अगर निफ्टी नेगेटिव है, अगर निफ्टी यहाँ पे आपको दिखे कि माइनस है, तो फिर आप ओपन हाई देखेंगे और देखा कि एलटीपी लो के करीब है, ये चेक कर लेंगे। और पिछले 3 दिन से इस जो स्टॉक था जिसमें तेज़ी नज़र आ रही थी वो वाला स्टॉक का ओपन हाई अगर सेम है तो उसको सेल कर दिया। 2-3 मिनट के अंदर आपको आराम से 1 से 2% मिल जाएगा, बुक करके बाहर आ जाएंगे। आपका सबसे ज़्यादा ध्यान एग्जिट पे रहना चाहिए। उसके बाद ये वाली चीज़ में अगर आपका काम नहीं बना है, अगर 9:15 से 9:19 में टारगेट पूरा हो गया है, बंद करो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, बाहर निकल जाओ। अब अपना रोज़ का काम, बिजनेस, दुकान, जॉब जो भी है वो करने जाइए। अगर वो काम नहीं हुआ है तो 9:20 से 9:30 के बीच में 9:25 तक आप इंडेक्स देखेंगे, सेक्टर देखने जाएंगे और ये देखेंगे कि कौन सा सेक्टर सबसे स्ट्रांग है। लाइव मार्केट लाइव वॉच में 7वें नंबर पे इंडेक्स है। इंडेक्स में गए, पहली वाले टेबल को देखा ही नहीं, दूसरा वाला सेक्टरल इंडाइसेस में सीधा कहाँ गए, ये परसेंटेज चेंज को देखने हैं। परसेंटेज चेंज वाला कॉलम आप देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। ये परसेंटेज चेंज है, यहाँ पे दिख रहा है एक ही रेड है, ये आईटी है और सबसे ज़्यादा प्लस है ये पीएसयू बैंक है ना। आपको धीरे धीरे याद भी रहने लग जाएगा कि पीएसयू बैंक चल रहा है तो बैंक ऑफ बड़ौदा एसबीआई हो सकता है, आईटी है तो इन्फी टीसीएस हो सकते हैं। तो धीरे धीरे आपको इस सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक है इनकी भी आदत पड़ जाएगी। अब इसके बाद अगर आप इक्विटी कैश में काम नहीं करते हैं तो आप जाएंगे इक्विटी डेरिवेटिव में। आपने पहले से ही निफ्टी, बैंक निफ्टी के फ्यूचर लगा रखे हैं, साथ में टॉप 5 मोस्ट एक्टिव कॉल पुट साथ में आपकी स्क्रीन पे लगा रखे हैं। आपको वहाँ पे अगर बाज़ार की तेज़ी का दिन है और आपने देखा कि निफ्टी लगातार 3 दिन से गिर रही थी, आज प्लस में आई है, तो आप कॉल का ओपन लो देखो, जो भी कॉल आपको दिखे ओपन लो सेम है उसको ख़रीद लो, आपको बहुत जल्दी पैसा मिल जाएगा। अगर आपको दिखे कि निफ्टी लगातार 3 दिन से ऊपर भाग रही थी तो कॉल या पुट में आप देख लो ओपन हाई किसका सेम है, जिसका भी ओपन हाई सेम हो और एलटीपी लो के करीब है उस पर सेलिंग लगा दो। अब आप अगर ऑप्शन राइटिंग कर रहे हैं तो आपको कैपिटल ज़्यादा लगेगी, इस बात का ध्यान रखना। जिसके पास कैपिटल कम है, कोई बोलता है मेरे पास 10,000 ही है, कोई बोलता है मेरे पास 20,000 ही है, तो उसको ध्यान रखना है वो सिर्फ बाइंग कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं वो हर रोज़ ट्रेड करे, उसको इस बात का ख्याल रखना होगा कि भाई मेरा 22 दिन में से 6 दिन या 7 दिन ट्रेड हुआ, लेकिन जो भी ट्रेड हुआ उसका प्रॉफिट मैंने बचा के रखा, तो इतना प्रॉफिट आ जाएगा कि आपकी कैपिटल 1.5 गुना हो जाएगी 1 महीने के अंदर। पर ये डिसिप्लिन रखना ज़रूरी है कि जो आपके हालात हैं उनको निभाओ। आपके पास कैपिटल कम है तो आप ऑप्शन राइटिंग नहीं कर सकते, मत कीजिए। जिस दिन आपको बाइंग का मौका मिले ओपन लो सेम देख के एलटीपी हाई के करीब हो,
तब बाइंग करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। तो ये ट्रेड आप करने वाले हैं। इसके बाद हमने आपको निफ्टी के फ्यूचर और बैंक निफ्टी के फ्यूचर के लिए क्या कहा, लगातार 5 दिन से जैसे निफ्टी अभी ऊपर आ गई है तो सेफ ट्रेडर को क्या करना चाहिए, अगले 5 दिन तक लगातार डेली जो निफ्टी का लो है उस पर सेलिंग लगा के रखनी चाहिए। जैसे ही निफ्टी किसी दिन लो तोड़ेगा सीधा 50 से 100 पॉइंट आपको दे देगा। हफ्ते में 50 पॉइंट मिल जाए निफ्टी में तो महीने के 200 पॉइंट बन सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। ऐसे बैंक निफ्टी में अगर आपको 100 पॉइंट मिल जाए, आधा % तो महीने का 2% कमा सकते हो। महीने का 2% बहुत होता है, तो आपको 400 पॉइंट मिल सकते हैं, मतलब 8,000 रुपये मिल सकते हैं। आपको निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मार्जिन अभी कम ही लग रहा है, तो आप अपनी कैपिटल का डबल या 2.5 गुना साल भर में कर पाते हैं आसानी से, वो भी बगैर किसी रिस्क के। लेकिन ओवर ट्रेडिंग बैंक निफ्टी और निफ्टी के फ्यूचर में कभी मत करना। अब बात आती है स्टॉक फ्यूचर की। स्टॉक फ्यूचर के लिए हमने आपसे कहा, पहले तो आप ओपन लो ओपन हाई का इस्तेमाल करेंगे सुबह सुबह। उसमें आपको ध्यान रहेगा, जैसा आपने इक्विटी कैश के लिए मंथली लूज़र वीकली लूज़र को चेक किया, वैसे यहाँ पे भी करेंगे, है ना। लेकिन उसके बाद अगर ओपन लो सेम मिला तो आप फ्यूचर को बाय करेंगे, एलटीपी हाई के करीब है तो। अगर ओपन हाई सेम मिला और एलटीपी लो के करीब है तो आप सेल करेंगे और उसी वक्त बुक करके बाहर हो जाएंगे 2 मिनट के अंदर, 9:15 से 9:18 के बीच में। नहीं तो फिर सेक्टर देख के और मोस्ट एक्टिव स्टॉक फ्यूचर देख के काम करेंगे, और उसी वक्त सेक्टर देख के, अगर आप स्टॉक फ्यूचर के लिए कैपिटल नहीं है तो स्टॉक ऑप्शन में काम करेंगे। दोस्तों, इस तरीके से आपका कारोबार होने वाला है। इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हमने आपको सभी चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश की ताकि आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट के साथ काम करते हैं, अगर आपको ऐसे कन्फ्यूज़न है कि भाई मुझे क्लियर नहीं होता कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ काम करूं, तो आप ध्यान रखें, सबसे पहले आपको काम करना है इक्विटी कैश के साथ। इक्विटी कैश में काम करने के बाद में आप निफ्टी के ऑप्शन पे जा सकते हैं। निफ्टी ऑप्शन पे जाने के बाद में आप बैंक निफ्टी ऑप्शन पे जा सकते हैं। फिर आप निफ्टी फ्यूचर पे और बैंक निफ्टी फ्यूचर पे जा सकते हैं। फिर आप स्टॉक ऑप्शन पे जाते हैं और फाइनली स्टॉक फ्यूचर पे जाते हैं। स्टॉक फ्यूचर पे नहीं संभाल पाएँ तो अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको पेपर पे देखते रहें। सीखने के लिए तो तैयारी करते रहें, क्योंकि सीखना कभी बेकार नहीं जाता। आप अगर आप लगातार सीखते रहेंगे तो बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये सेशन आपको कैसा लगा? हमने पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और सारी चीज़ों का राइट अप भी आपके पास है। आप अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो इसको 3 बार सुनिए, लेकिन अगर आपने सही तरीके से इसका इस्तेमाल कर लिया तो आपको कभी भी टेंशन नहीं आएगा। बाज़ार चाहे अचानक धोखा दे दे आपको, नहीं तो क्या होता था, 2-3 हज़ार शेयर्स को लगातार घूरते रहते थे, कभी भी रेंडमली किसी को खरीदते थे, किसी को बेचते थे। कहीं टीवी चैनल देख रहे हैं तो कहीं किसी का फ्री टिप आ रहा है उसको देख रहे हैं, और ऐसे करके नुकसान हम क्रिएट करते हैं। वो हमको नहीं करना है। हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे सीधी बात दिखेगी कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग शेयर है, इसको मैं ख़रीद रहा हूँ वो भी हाई के ऊपर। ये सबसे वीक शेयर है, इसको ख़रीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ वो भी लो पे। तो आपका गलत ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं होता। अभी तक क्या होता था, आप सारी चीज़ सामने से सीएमपी पे कर लेते थे, करेंट मार्केट प्राइस पे। तो इधर अगर बढ़ने वाले शेयर में फ़ायदा हो रहा था तो उधर गिरने वाले शेयर में नुकसान हो जाता था। तो फाइनली आपको प्रॉफिट बच नहीं पाता था। इसलिए जो हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग, लो पे स्टॉप लॉस सेलिंग थोड़ा मुश्किल लगेगा शुरू में, लेकिन इसको ज़रूर सीख लीजिए, आपको बहुत आज़ादी दे देगा। आप सोचिए कि बाज़ार अभी 9300 9000 के लेवल पे था, उस दिन किसी ने पुट को हाई पे बाइंग लगाया और बच गया। वो वहाँ से एकदम से बाज़ार ऊपर चला गया, पुट नीचे जाने लगा, हाई पे बाइंग एक्टिवेट ही नहीं हुआ, नहीं तो उनका पूरा पुट गल गया जिन्होंने सामने से ख़रीदा था। तो हाई पे बाइंग और लो पे सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रूर सीखने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों, आपको जो भी इनकन्वीनियंस हुआ उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। निसर्ग तूफान की वजह से हमको कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आया है। हम अगले दिन आपको सर्विसेज दे पाए, लेकिन और बेहतर देने की कोशिश की है हमने। आगे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे 2 दिन तक, फिर हम क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे। आप बिल्कुल घबराइए मत, आप हमारे साथ बने रहिए। हर हफ्ते हम कोई ना कोई नई चीज़ सीखेंगे, और आपके दिमाग में सिर्फ इतनी सी बात होनी चाहिए कि आप एक 700 रुपये का कैप्सूल कोर्स कर रहे हैं। एक ही ट्रेड में भी पैसा बाहर आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आपको दिमाग में बात रखनी है कि अगर मैं 200 रुपये रोज़ का बनाऊँ इस नॉलेज की वजह से एक्स्ट्रा, तो साल का 50,000 रुपया बन सकता है। 50,000
700 रुपये का नॉलेज आपको 50,000 रुपये साल का दे सकता है। सिर्फ 200 रुपये रोज का कमा के आपने बचा लिया। तो प्रैक्टिस ज़रूर करना दोस्तों, और एकदम से बड़े वॉल्यूम पे काम मत करना, क्योंकि अगर बड़े वॉल्यूम पे काम किया, एग्जिट नहीं कर पाए या स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो आपको लगेगा स्ट्रेटेजी में गलती है, लेकिन ये गलती आपकी अपनी गलती हो जाएगी। स्टॉप लॉस आपको हर हाल में रखना है, या फिर हम तो एग्जिट की बात कर रहे हैं कि ट्रेड एक्टिवेट होते ही अगर फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो एग्जिट कर जाओ। आपको पूरे महीने में 10 दिन भी फॉल्स ब्रेकआउट मिले, मतलब 22 में से 10 दिन फॉल्स ब्रेकआउट मिले, चलेगा। आप नुकसान बड़ा मत होने दो, बड़े प्रॉफिट अपने आप आके आपको फ़ायदा दे देंगे। तो होगा क्या कि 12 दिन में आपने कमाया 15,000 रुपये और 10 दिन में आपने गंवाया 4,000 रुपये, तो 11,000 रुपये आपके नेट बच जाएंगे महीने के। ऐसे होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में आपका हमेशा सही होना ज़रूरी नहीं है, बस गलती जो आपसे हो गई उसको लंबे समय तक खींचो मत। अगर आपने 1000 शेयर लिए हैं और आपको 300 रुपये माइनस हो रहे हैं, 400 माइनस हो रहे हैं, निकल जाओ, क्योंकि यही 1000 शेयर जब आपको 2 रुपये देंगे 2,000 रुपये हाथ में आ जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लॉस को कंट्रोल करना सीखना। प्रॉफिट तो अपने आप अपनी परवाह कर लेगा। धीरे धीरे आप हमारे साथ सीखते रहेंगे, तो मैं वादा करता हूँ कि 1 साल के अंदर हर व्यक्ति 8 से 10,000 रुपये पर डे का लेवल क्रैक कर सकता है। लेकिन शुरुआत छोटी करो। जो कुछ भी करना है उसमें जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने देखा ना कि 1 महीने 10 दिन तक हम आपको 10-10 हज़ार का सौदा लगाने को कह रहे हैं, क्योंकि गलती तो होगी, अभी स्पीड भी नहीं है, घबराहट भी है आपको, और फिर ऑब्जर्वेशन भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपको बड़ा फ़ायदा हो जाए तो आपको लगता है सीखने की क्या ज़रूरत है, बड़ा नुकसान हो जाए तो सीखने के लिए दिमाग ही काम नहीं करता है। इसलिए हम आपसे कहते हैं पहले छोटे वॉल्यूम पे काम करो। ना आप कहीं जा रहे हैं, ना बाज़ार कहीं जा रहा है, ना हम कहीं जा रहे हैं। पूरी ज़िंदगी हम यहाँ से पैसा बनाने वाले हैं। यही एक 700 रुपये का कैप्सूल कोर्स अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो लाइफ में कम से कम 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आपको देगा, ये मैं दावा कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आपके जो भी सवाल है वो आप लिख के हमको मेल भी कर सकते हैं सिस्टमेटिक, या फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे हम क्वेश्चन आंसर का, उसमें इकट्ठा एक के बाद एक आप अपना पोस्ट कर दीजिएगा। हम उनको देखेंगे सारा, और उसके बाद सारी चीज़ों को कवर करते हुए आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी इजाज़त चाहता हूँ। बाय।